Hello everyone, welcome back once again dear friend. I hope you are doing well and fully energetic. आज की अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे इनके ओवरव्यू चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ओवरव्यू है, नेचर के सर्कल में ये इनका ओवरव्यू है। डियर फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपका आईआईटी मंडी कहाँ पर पड़ता है? तो अगर जिन कैंडिडेट को पता है वो बता सकते हैं, अदरवाइज आप गैस करके इसमें कमेंट में बता सकते हैं। देन आइए अब हम देखते हैं आईआईटी मंडी आपकी कहाँ से है। तो ये आपके हिमाचल में रहती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपका रहने वाला है। तो ओवरव्यू हमने चेकआउट कर लिया, नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड मल्टीपल आपकी पोजीशन को हम ग्रैब करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। पोजीशन से रिलेटेड चेकआउट करें तो पोजीशन है आपकी मेडिकल ऑफिसर की, स्टाफ नर्स की एंड जूनियर इंजीनियरिंग में आपकी सिविल इलेक्ट्रिकल्स हो गया, जूनियर सुपरिटेंडेंट हो गया एंड जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ड्राइवर एंड जूनियर अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 16 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो आइए नोटिफिकेशन को शुरू से चेकआउट करते हैं। ये आपकी निकाल रखी है नॉन टीचिंग की वैकेंसी आईआईटी मंडी से रिलेटेड। एंड आगे बढ़ते हैं और आपका एब्रीविएशन यहाँ चेकआउट करेंगे। SC ST से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज से रिलेटेड हम स्टेप बाय स्टेप सभी एक एक करके पॉइंटों को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, MBBS इंक्लूडिंग कंप्लीटेशन ऑफ कंपलसरी रोटेशन इंटर्नशिप आपने की हो एटलीस्ट 1 ईयर की, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिकल एट एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, या आपके पास MD MS हो, अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन डिजायरेबल, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास इन मिनिमम 20 बेडेड हॉस्पिटल विद एक्सपोजर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड क्रिटिकल केयर से रिलेटेड, एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, लाइफ थिएटरिंग इमरजेंसी से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो डियर फ्रेंड, वैकेंसी से रिलेटेड ये चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में बात करें तो आपकी स्टाफ नर्स की हम वैकेंसी देखते हैं। आपकी इंटरमीडिएट मांगा है यहाँ पर, और या आपके पास 12th हो विद 3 ईयर डिप्लोमा जनरल नर्सिंग से रिलेटेड एंड मिडवाइफरी से रिलेटेड, JNM से रिलेटेड हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन किया हो आपने नर्सिंग नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, सेम आपका डिजायरेबल है। और उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियरिंग सिविल वाले, तो जो हमारे सिविल वाले स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ चेकआउट करेंगे। बैचलर डिग्री मांगी है उनकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्लस 1 ईयर का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। या आपके पास डिप्लोमा हो इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर का, और 3 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस हो, डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट करेंगे। नॉलेज हो आपके पास, वर्किंग एक्सपीरियंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड प्लानिंग मैनेजमेंट आर्किटेक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होगी, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। आइए आगे की पोजीशन को चेकआउट करते हैं। अगली पोजीशन है हमारी पोस्ट, यहाँ चेकआउट करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल में आपके पास बैचलर हो या 1 ईयर, उसके साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अगर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा है। एंड आपके डिजायरेबल में बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, एंड नॉलेज हो आपके पास मेंटेन ऑफ ESS HVAC सिस्टम से रिलेटेड हो, RSS से सिस्टम से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, तो आपको इसमें प्रेफरेंस रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वो अब है हमारे जो सुपरिटेंडेंट राजभाषा से रिलेटेड, तो इसको हम चेकआउट करेंगे। इसमें डियर फ्रेंड आपकी काफ़ी वैक्सीन क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट, आपके पास मास्टर डिग्री हो हिंदी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, या आपके पास, याद रखेंगे, इंग्लिश हो एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, वाइस वर्सा ये है इसके पास। और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास, ग्रेड पे 2800 रुपये के ग्रेड पे आपने काम किया हो, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और अगर जो भी हमारे बैचलर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। आपने के पास बैचलर डिग्री हो इन हिंदी में, और एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो इंग्लिश, 55% मार्क्स का स्लैब है। या आपके पास बैचलर डिग्री हो इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट, आपने हिंदी पढ़ा, 55% मार्क्स, और उसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है 2800 के ग्रेड पे। याद रखेंगे, PG वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और जो हमारे बैचलर वाले हैं उनके लिए आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा।
एंड जूनियर सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री विद 8 ईयर एक्सपीरियंस एंड आपका मास्टर डिग्री विद 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड मांगा है। नॉलेज हो आपके पास ऑफिस प्रोसीजर, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। डिसेबल वाले भी चेकआउट करेंगे। हाई हायर टेक्निकल और इंस्टीट्यूट ऑफ रैपिड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड अब हमारी बात है जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, जूनियर अकाउंटेंट जो कि आपका बीकॉम यहाँ पे मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कंप्यूटर का आपके पास 1 ईयर का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है विद मिनिमम 55% मार्क्स और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज है, उसके साथ आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं यहाँ पे मांगा है, तो याद रखेंगे एमकॉम वाले कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहे हैं, बीकॉम वाले कैंडिडेट को भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और आपकी डिजायरेबल नॉलेज में अकाउंटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड आपकी यहाँ पे नॉलेज मांगी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट पोस्ट से रिलेटेड देखें तो आपके ड्राइवर की पोस्ट है। 10th पास आप हो और वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, देन 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग से रिलेटेड इन गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में आपने ड्राइविंग की हो और उसके साथ आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल चेकआउट कर सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेपोर्ट से रिलेटेड आपने वर्क किया हो तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके लास्ट में है जूनियर अटेंडेंट। डियर फ्रेंड, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपका यहाँ पे 10th पास मांगा है। 1 ईयर के आपके पास एक्सपीरियंस हो अटेंडिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड नॉलेज हो आपके पास एकेडमिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो आपको इस जॉब की प्रेफरेंस रहेगी। तो ये थी हमारी वैकेंसी, सभी वैकेंसी को हमने कवर कर लिया है। मैं वैकेंसी फिर से दिखा दूँ आपको, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, ऐसी बात नहीं है। और ये आपकी वैकेंसी हैं, 16 आपकी वैकेंसी हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इनको हमने चेकआउट कर लिया। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन चेकआउट कर सकते हैं। ऑल पोस्ट आपकी आईआईटी मंडी में रहेगी, हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट हिमाचल प्रदेश का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड पोजीशन से रिलेटेड बता रखा है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस से रिलेटेड बता दिया, एंड नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास होगी तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी। कंप्यूटर का डिप्लोमा तो या सर्टिफिकेट होना ही चाहिए ताकि हर उसमें आता है आपके काम। और एज रिलैक्सेशन हम चेकआउट कर लेते हैं डियर फ्रेंड। एज रिलैक्सेशन हम यहाँ से चेकआउट करते हैं। एससी वाले कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का है, और 3 ईयर का है आपका ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड। पीडब्ल्यूडी और आपके जो एक्स सर्विसमैन है एज पर जीओआई आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको याद रखना है। सर्टिफिकेट आपको चाहिए एससी वाले कैंडिडेट को एससी एसटी का, ओबीसी वाले के लिए ओबीसी एनसीएल का, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस का इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मांगे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फी से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। फी को मैं बता देता हूँ, इसमें आपकी दोनों फीस है, एप्लीकेशन फी प्लस प्रोसेसिंग फी। तो यहाँ चेकआउट करते हैं हम। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस है, और इसमें आपका प्रोसेसिंग एंड पोस्ट कोड से रिलेटेड भी बता रखा है। देखो, 001 के लिए आपकी 1000 फीस है, और 002 से लेकर 009 तक की आपकी 500 फीस है। इसी प्रकार आपकी ओबीसी में चेकआउट करेंगे, वन को पोस्ट जो ऊपर वाली पोस्ट है उसके लिए आपकी 700, देन जो उसे छोड़कर आपकी सारी पोस्ट के लिए 400। इसके बाद एससी एसटी से रिलेटेड चेकआउट करेंगे, 500 रुपीज़ आपका ये दे रखा है, और उसके बाद 300 रुपीज़ आपका ये है। एससी एसटी वुमेन और पीडब्ल्यूडी ईएसएम कैटेगरी वाइज कैंडिडेट ये चेक करेंगे, पॉइंट हाईलाइट भी कर दिया मैंने, उनके लिए आपकी फी एग्जेम्प्टेड है, इस बात को ध्यान देना है। हाउएवर प्रोसेसिंग फी इज बिगिंग चार्ज, तो आपकी प्रोसेसिंग फी, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस होगी वो चार्ज होगी। याद रखेंगे, एग्जामिनेशन फी आपकी कुछ भी नहीं है। फी से रिलेटेड हमने बात कर ली, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंस्टीट्यूट को राइट टू रिजर्व है, आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी वो चेंजेस कर सकते हैं, एंड लास्ट डिसीजन उन्हीं का रहेगा। और इस प्रकार आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। ये पॉइंट हैं आपके, इनको ना आप एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना।
डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एनओसी से रिलेटेड याद रखेंगे, अगर कोई कैंडिडेट कहीं वर्क कर रहा है तो उनका एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पर कंपलसरी है, अदरवाइज उनका सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। एंड ये डिटेल्स है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट ये डी आपको मिलेगा रिटन टेस्ट से रिलेटेड, ये सारी पॉइंट आप चेकआउट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और जो पॉइंट मेरे से मिस भी हो जाए उनको भी एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड बता रखा है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ये आपकी चेकआउट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, अच्छी तरीके से हमने कवर कर ली है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक, और आई होप आप सभी इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।